हेलो गाइस, तो ये आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है जिसका सबों को बेसब्री से इंतज़ार था। ठीक है, तो नोटिफिकेशन में कुछ पॉइंट्स हैं, हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो हम लोग ध्यान में रखेंगे वो सारी क्रूशियल डेट्स हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ बार होता है कि हम लोग डेट्स को ध्यान नहीं रखते हैं और अपना प्रिपरेशन उस हिसाब से नहीं करते हैं, तो इस डेट को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सेकेंड थिंग जो मुझे लगता है बताना चाहिए, इसकी वजह से लोगों का फाइनल सिलेक्शन तक रुक जाता है। इवन मेरे नोन में 3-4 लोग ऐसे हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन इस वजह से रुक गया था। ठीक है, और इसका साफ साफ नतीजा था नोटिफिकेशन को ध्यान से नहीं पढ़ना। ठीक है, तो इसमें हम बता देते हैं कि आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, सेकेंड थिंग है कास्ट सर्टिफिकेट जो मैटर करता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे साफ साफ IBPS के नोटिफिकेशन में सर लिखा हुआ है कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, और जो जिसको OBC NC में बोलते हैं, जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो देख लेना। जनरल के लिए तो शायद कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता है, OBC के लिए ही लगता है और मैक्सिमम लोग OBC से ही आते हैं। तो ये आप ध्यान में रखना कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि वो मैनेज कर लेंगे, डिक्लेरेशन दे देंगे, बट इंटरव्यू में विदाउट इसके नहीं होगा। एकदम इंटरव्यू से वो लोग रिटर्न कर देंगे आपको, अगर आप वहाँ तक पहुँच भी जाते हैं तो। ठीक है, थर्ड चीज़ देखेंगे पैटर्न में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। जो पिछले साल था वो भी वही इसी साल भी है। प्री में जिस तरह का पैटर्न पिछले साल आया था वही है, मेंस में जिस तरह का पैटर्न आया था वही है, कुछ खास बदलाव नहीं है। 25 मिनट रीजनिंग के लिए और 20 मिनट मैथ्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो जिसके लिए लोग नोटिफिकेशन रीड करते हैं, वो है वैकेंसी। ठीक है, तो वैकेंसी हम ऑफिस असिस्टेंट का भी देखते हैं। ठीक है, और दूसरा स्केल 1, बाकी लोग कम ही देखते हैं। तो देखते हैं पहले हम लोग ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी में पहले हम लोग OBC का एक बार सीट देख लेते हैं। तो सीट्स जो है वो सही है, अच्छे सीट्स है, ऐसा नहीं कि कुछ कम है, मर्जर की वजह से कुछ कम हुआ है, थोड़ा बहुत कम तो है। ठीक है, लेकिन ये हो सकता है कि आने वाले समय में ये बढ़ भी जाए। ठीक है, कुछ एक स्टेट है जिससे काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। ठीक है, जैसे कि यूपी में आप देख पा रहे हैं, यूपी में है, बिहार में है। यूपी में 276 है OBC से, ओवरऑल 410। बिहार में भी अच्छी सीट से 148 के अप्रॉक्स। ठीक है, राजस्थान में भी अच्छी सीट्स हैं, कर्नाटका में भी अच्छी है, छत्तीसगढ़ में भी अच्छी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। ठीक है, और ये हिंदी स्टेट्स है, इसमें आपको LPT का कोई परेशानी नहीं है कि आपको LPT वगैरह देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से देखें, बट मेरा ये कंसर्न रहेगा कि आप लोग होम स्टेट ही प्रेफर करें, क्योंकि सीट्स ज़्यादा हैं तो भीड़ भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये ऑफिस असिस्टेंट के लिए था। ठीक है, सेकेंड आप लोग ऑफिसर स्केल 1 के लिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, ऑफिसर स्केल 1 की अगर हम बात करें तो सेम यहाँ पे भी वैकेंसी ठीक ठाक है। ठीक, और ये हो सकता है कि RTI लगाने के बाद वैकेंसी कुछ बढ़ जाए, लेकिन ये अभी नहीं पता चलेगा। ये अभी आपको हो सकता है कि मेंस एग्जामिनेशन के बाद पता चलेगा। ठीक है, मे बी ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, इसमें भी वैकेंसी अच्छी खासी है, लाइक यूपी, राजस्थान, कर्नाटका, बिहार, मध्य प्रदेश, ये सब में अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, ये हिंदी स्टेट्स भी है, तो इसमें भी वही सेम LPT का कोई टेंशन नहीं है, तो आप लोग यहाँ से डाल सकते हैं फॉर्म। ठीक है, अगर जिनको अदर स्टेट में डालना है तो वैसा सोच के चलेंगे, क्योंकि आपको फिर लाइफ टाइम वहीं रहना है, फैमिली से दूर रहना है। तो ये सब चीज़ अगर आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं तो बेशक आप कहीं से भी डाल सकते हैं फॉर्म। ठीक है, उसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। लोग ऐसा सोचते हैं कि एक बार जॉब लग जाए फिर तो हो ही जाएगा। तो देख सकते हैं इसे। ठीक है, तो नोटिफिकेशन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, इसमें जो मेन रहता है कि नोटिफिकेशन में लोगों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, वो सब एक बार आप ध्यान से देख लेना। पूरे नोटिफिकेशन को ये आ चुका है, परसों ही आया था। ठीक है, हम ये कुछ कास्ट का फॉर्मेट है, ये सब भी देख लेना। OBC